ओके फ्रेंड्स, ये भी प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही है। y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ax प्लस p अपॉन x। इसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। दो कांस्टेंट है, इसलिए हम दो बार डेरिवेटिव करेंगे और a और b को रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने से पहले अगर मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करता हूँ dy बाई dx, तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन में x का 1 हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा, और ये b अपॉन x है वो माइनस b अपॉन x हो जाएगा पावर रूल के हिसाब से। तो वो मैंने आकर आपको समझाया था कैसे होता है। अगर b अपॉन x है तो x का ऊपर जाएगा तो -1 पावर होगा, उसका एक पावर घटेगा तो x का -2 पावर हो जाएगा, और ये -1 आगे आ जाएगा तो -b अपॉन x होगा। फिर से अगर उसका करते हैं तो a तो 0 हो जाएगा, लेकिन b हमेशा x के साथ रहेगा। तो उसको फिर b का रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट है उस टाइप के सिंप्लीफिकेशन में, डेरिवेटिव करते हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, जिससे कि b कांस्टेंट जो है वो अकेला हो जाए यहाँ पे। तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो b 0 हो जाएगा, ये उसका बेनिफिट रहेगा, तो b अपने आप रिमूव हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि डेरिवेटिव करते टाइम ये x हमेशा इसके साथ डिवीजन में रहेगा ही रहेगा, और फिर b को दूर करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको फिर से समझना तो आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ कि अगर इसका फर्स्ट डिवीजन करते हैं dy बाई dx, तो ये ax का a हो जाएगा, x का क्योंकि 1 है, डेरिवेटिव a कांस्टेंट है, और ये 1 अपॉन x, b तो कांस्टेंट है उसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे। 1 अपॉन x का हमें आगे किया था, x का -1 पावर है, ऊपर जाएगा तो माइनस आगे आ जाएगा -1, और एक पावर कम हो जाएगा मतलब x का -2 पावर होगा, मतलब वो हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर, इतना होगा। अब इसका फिर से करते हैं b स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, तो a 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है इसके, ये -b के वैसा का वैसा ही। अब x का -2 पावर ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो x का -2 पावर होगा, -2 पावर आगे आ जाएगा पावर रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन करते टाइम, तो ये +2 हो जाएगा, +2p, और ये -2 पावर में एक पावर कम होगा तो -3 होगा, तो उसको फिर से नीचे लिखेंगे तो x का 3 पावर हो जाएगा। अब ये एक कांस्टेंट तो रिमूव हो गया, लेकिन ये दूसरा कांस्टेंट b कैसे रिमूव करेंगे। यहां से भी हम b की वैल्यू, हम नॉर्मली क्या करते थे कि b की वैल्यू हम फाइंड करते थे, जो भी कांस्टेंट रहता था उसकी वैल्यू प्रीवियस इक्वेशन में से, इसमें से या इसमें से, और उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते थे। उस तरह हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे, जिससे कि ये कांस्टेंट रिमूव हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा कि अगर यहाँ से आप b की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो फिर से उसमें a आ जाएगा, अगर यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो उसमें फिर से a आ जाएगा। तो हमें तो दोनों कांस्टेंट रिमूव करने हैं, यहाँ तो अगर b की वैल्यू रिमूव करने जाएंगे तो फिर से a आ जाएगा, तो हमारा प्रॉब्लम वहां का वहां ही रह जाएगा, मतलब कि दोनों कांस्टेंट दूर नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस टाइप के एग्जाम्पल में हम इस तरह डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करेंगे। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे x डिवीजन में होने की वजह से उसका पावर नीचे बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम इस x को मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे ले आए, सपोज इसका सिंप्लीफिकेशन ऐसे करें, इस x को इसके साथ एलसीएम लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे x का मल्टीप्लिकेशन लेंगे डिवीजन में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ax के साथ, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस b, और डिवीजन में x। आगे इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा y के साथ, तो xy हो जाएगा इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b। अब क्या होगा, अब इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये b 0 हो जाएगा, और जब सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो a को इसमें से रिमूव करना इजी पड़ेगा इसकी जगह, तो इसलिए हम इस तरह से डेरिवेटिव करेंगे। ये आपको डिफरेंस देखना है कि इस टाइप के एग्जांपल में हम कैसे इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कि जिससे कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिले a और b के बिना। ये स्टेप से हम कर सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हम करते थे और दूसरा कांस्टेंट रिमूव करते थे, उस तरह से अगर करने जाएंगे तो ये कांस्टेंट रिमूव करना प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए, क्योंकि इस कांस्टेंट को रिमूव करते टाइम ये दूसरा कांस्टेंट आ जाता है। लेकिन अगर इस मेथड को फॉलो करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि अब एक्स वाई का मैं करूंगा डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से, पहले ये कांस्टेंट इसका करूंगा x कांस्टेंट, और y का होगा dy बाई dx मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव के, फिर प्लस अब इस बार x का करूंगा 1 और y को कांस्टेंट को, मतलब y को ऐसे के ऐसे ही लिखूंगा। अब a तो कांस्टेंट है, a वैसे का वैसे ही, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और b कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0, मतलब ये हमारा हुआ x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 2ax। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव भी करेंगे क्योंकि दो कांस्टेंट है, तो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव में इसको कांस्टेंट रखेंगे x को, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस अब इसको कांस्टेंट रखेंगे dy बाई dx को, तो x का करेंगे तो 1 नहीं लिखते तो चलेगा, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। इस बार इसको कांस्टेंट रखा dy बाई dx और x का हुआ 1, राइट, वो हम नहीं लिख रहे, प्लस ये y का विद रिस्पेक्ट टू x होगा dy बाई dx, और 2a तो कांस्टेंट है,
उसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे, x का हो जाएगा 1, जो भी हम नहीं लिख रहे। तो ये हमारा हुआ सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 टाइम्स है dy बाई डी एक्स, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a। अभी भी हमारा कांस्टेंट तो है a, तो अब इस a को रिप्लेस करना आसान है। इस a को कहां से रिप्लेस कर सकते हैं, ये डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाला इक्वेशन है। ये जो dy बाई डी एक्स वाला इक्वेशन था उसमें भी सिर्फ a ही था, b नहीं है। तो यहां से हम a की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे रख सकते हैं और फिर हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो अगर यहाँ से 2a को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ये x यहाँ पे इन दोनों के नीचे जाएगा, अगर इसके नीचे जाता है तो x रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ dy बाई डी एक्स, ये x इसके नीचे गया और इसके नीचे भी आएगा y के नीचे, तो वो हो जाएगा y बाई x। अब ये 2a की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, x डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a की पूरी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूं dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स, करेक्ट। इसको अब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। फर्दर सिंप्लीफिकेशन में ये कैसे होगा, इस x को यहाँ पे जो x है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं एलसीएम लेके सबके साथ, करेक्ट। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देता हूं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देता हूं 2x और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करता हूं तो x हो जाएगा। इस x को जो डिवीजन में है यहाँ पे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा एलसीएम लेके, तो यहाँ पे x dy बाई dx हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा x, उसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x dy बाई dx और ये हो जाएगा x स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 2x dy बाई डी एक्स। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था इसलिए x यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस y। अब मैंने आपको और एक चीज बताई थी कि डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स को शॉर्ट नोटेशन, कौन से शॉर्ट नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, y2 से, x स्क्वायर y2 प्लस 2x dy बाई डी को y1 से इज इक्वल टू इसको भी y1 से xy1 प्लस y। इन सबको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y2 2xy1 में से xy1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस xy1 और ये प्लस y यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस y इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह से हम सेकंड ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये वाला जो प्रीवियस एग्जांपल में स्टेप फॉलो करते थे वो हमने नहीं किए क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट को रिमूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। एक कांस्टेंट रिमूव हो जाता था लेकिन दूसरा कांस्टेंट रहता था, उसके अगर वैल्यू फाइंड करके रखने की कोशिश करें तो भी दूसरा कांस्टेंट उसमें आ जाता था, इसलिए ये पॉसिबल नहीं था। तो हमने क्या किया, x को डिवीजन में से निकाल के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ले आए, ठीक है। पहले एलसीएम लिया तो यहाँ पे आया, फिर उसको मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे ले आए, फिर डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन रूल यूज किया तो ये वाला इक्वेशन आया, ठीक है। फिर उसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया तो ये वाला इक्वेशन आया। उसमें अभी एक कांस्टेंट और था 2a, तो उसकी वैल्यू हमने जो पहले स्टेप में जो dy बाई dx किया था उसमें से हमने 2a की वैल्यू फाइंड की और उसको उस वैल्यू को हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखा। फिर उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे जो डिवीजन में x था उसका एलसीएम लिया तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा dy बाई dx के साथ x dy बाई dx होगा और यहाँ पे डिवीजन में x है तो ये सबके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो इन दोनों के साथ तो मल्टीप्लिकेशन में आके ये x स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर हो गया और ये यहाँ पे हो गया 2x dy बाई dx और यहाँ से तो डिवीजन में चला गया लेकिन यहाँ पे एलसीएम लिया था तब ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आया था इसलिए ये हो जाएगा x dy बाई dx प्लस y और फिर इसको शॉर्ट नोटेशन में लिखते हैं तो ये होगा x स्क्वायर y2 प्लस xy1 माइनस y इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।